Hi friends, this is Prashant Kumar and welcome back to PTS CAD Expert. So this is our 17th lecture on Revit Architecture 2024 Beginner Series और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉलम। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉलम बेसिकली होता क्या है। सो आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉलम विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर. Column is a vertical structure member that carry loads mainly in compression. It might transfer loads from a ceiling, floor slab, roof slab and from a beam to a floor or foundations. तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे कॉलम होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू सीलिंग, आप देख सकते हैं रूफ देख सकते हैं. और ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चरल कॉलम होते हैं. तो ये डिज़ाइन पर्पस से हम आर्किटेक्चरल कॉलम यूज़ करते हैं. और जैसे अगर हमें स्टील के स्ट्रक्चर बनाना है तो हम यहाँ पे स्टील के कॉलम यूज़ करते हैं. तो अब हम आते हैं रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कॉलम हमें कहाँ मिलता है, आर्किटेक्चर के अंदर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर आर्किटेक्चर वी हैव आर्किटेक्चरल कॉलम एंड स्ट्रक्चरल कॉलम. अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आर्किटेक्चरल कॉलम के बारे में, क्या इसके प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं और किस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, किस तरह के डिज़ाइन में आप इसे यूज़ करेंगे. तो वो सारी चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ. उसके बाद फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चरल कॉलम को. तो आर्किटेक्चरल कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइज़ हमें दिए हुए हैं. आप कोई भी साइज़ यहाँ पे पिक कर सकते हैं, 18x18, 18x24 और 25x24. तो जो भी साइज़ आप यहाँ पे पिक करेंगे आप देखेंगे वो कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया है. अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप एडिट टाइप में जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आप कॉलम की डेप्थ को और विड्थ को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. बॉटम से कितना ऊपर रखना है, ऑफसेट बेस से कितना करना है, टॉप से कितना करना है, वो भी हम यहाँ से ऑफसेट कर सकते हैं. और यहाँ से लाइक हमने कर दिया 2 फीट और डेप्थ भी हम कर देते हैं यहाँ पे 2 फीट. तो और यहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं कॉलम का, हमने ओके किया. और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं साइज़ को, लाइक लेवल हमें क्या रखना है, लेवल हमने रखा हुआ है फ्रॉम लेवल 1. और यहाँ से हाइट हमारे पास कितनी है, अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे, डेप्थ भी है और हाइट भी है. मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट ये कई बार डेप्थ होता है यहाँ पे. और जैसे ही आप कॉलम प्लेस करते हैं और प्लेस करते ही आप देखेंगे कि कॉलम जो है वो आपके लेवल से बॉटम की तरफ बना है. इसके लिए मैं आपको एलिवेशन दिखा देता हूँ. ये देखिए, तो ये आप देखेंगे इस तरीके से ये बॉटम में बनेगा. और अगर आप इसे लेवल से बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक मैंने यहाँ से फर्स्ट फ्लोर लिया और यहाँ से आर्किटेक्चरल कॉलम लिया. अब यहाँ से डेप्थ है बाय डिफ़ॉल्ट और जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस तरीके से आपको वार्निंग मिलेगी. अब ये वार्निंग क्यों आई है, बिकॉज हमने डेप्थ लिया हुआ है. और डेप्थ क्यों लेते हैं, बिकॉज जो हमारा कॉलम है वो लोड कैरी करता है फ्रॉम द टॉप. सो दैट्स वाई हमेशा हम डेप्थ के अंदर कॉलम यहाँ से लगाते हैं. लेकिन अगर आप यहाँ से हाइट में लगाना चाहें तो डायरेक्ट आप हाइट भी ले सकते हैं. और कहाँ तक आपकी हाइट जा रही है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. लाइक मान लीजिए हमें फर्स्ट फ्लोर तक जाना है तो हमने चूज़ किया फर्स्ट फ्लोर. और जितने भी कॉलम आपको बनाने हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने डिफ़ाइन कर दिए. ये सभी कॉलम हमने यहाँ पे बनाए हैं, सभी आर्किटेक्चरल कॉलम है. मैं आपको 3D में दिखाना चाहूँगा. ये देखिए, अगर एलिवेशन से देखेंगे तो यहाँ से एलिवेशन से देखिए, ये देख सकते हैं आप. तो ये सभी कॉलम ये अभी हमने बनाए हैं. और ये वाला कॉलम जो है ये हमारा फर्स्ट कॉलम था जिसमें एरर आई थी, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं. और ये देखिए ये सभी सीक्वेंस कॉलम के इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे. अब इसके अलावा अगर आपको मटेरियल इसमें चेंज करना है तो मटेरियल कैसे करते हैं, एडिट टाइप में जाके आप चेंज कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी में देखें कि हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर में कितने तरह के आर्किटेक्चरल कॉलम अवेलेबल हैं, सो फॉर दैट आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आर्किटेक्चरल कॉलम पे जाना है, यहाँ से आपको लोड फैमिली करना है. और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉलम करके ऑप्शन आएगा और यहाँ पे 4-5 तरह के आपको डिज़ाइन अवेलेबल हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और यहाँ पे मेटल क्लैड कॉलम और चैम्फर कॉलम. तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो कॉलम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और उसे आप डिज़ाइन पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ से मुझे हाइट को बदलना है, हाइट में कर देता हूँ अप टू लेवल 4. तो आप देखेंगे जो कॉलम हमारा लगेगा वो जाएगा अप टू लेवल 4 इस तरीके से. इसके अलावा भी आप देखेंगे अगर रेक्टेंगुलर कॉलम बनाना है बना सकते हैं, चैम्फर भी मिल जाएगा लाइब्रेरी में, राउंड भी मिल जाएगा लाइब्रेरी में.
इसके अलावा अगर आपको कोई यूज़र डिफाइन बनाना है तो गाइज मैं पैरेलली आपको जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं कंपोनेंट में मॉडल इन प्लेस का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो भी आपको बताता रहूँगा, ताकि एट द एंड जब हम सारी कमांड्स कर लें तो जितनी भी कमांड्स हमारी मॉडल इन प्लेस में दी हुई हैं वो सारी कमांड एक एक करके सारे फंक्शंस कवर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप देखेंगे कॉलम के अंदर जैसे ही हमने आर्किटेक्चरल कॉलम पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडल इन प्लेस आ गया। तो इसका यूज़ हम तब करेंगे जब आपको खुद से कोई भी नया डिज़ाइन कॉलम का बनाना हो। तो लाइक न्यू डिज़ाइन ऑफ कॉलम, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। अब जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है कॉलम का वो आप बनाना शुरू कर सकते हैं। किस प्लेन पे आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको प्लेन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने किया क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद अगर डायरेक्ट आपको बेस पे बनाना है, मतलब मान लीजिए आपके कॉलम की शेप है रेक्टेंगुलर, तो हमने सिंपल रेक्टेंगुलर शेप बनाई, ये मैंने बना दिया और मैंने ओके किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आप जो भी कॉलम जितनी भी हाइट का बनाना चाहें तो ये आप बना सकते हैं। और जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या दिखाएगा, इसकी कैटेगरी को कॉलम दिखाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे हम कॉलम की जो डिज़ाइन है वो हम कुछ अच्छा और भी स्पेसिफिक और बेहतरीन डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्लेन को सेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने पिकअप प्लेन किया और यहाँ से मैं फेस ले लेता हूँ। ये फेस मैंने एक्टिवेट कर लिया, ये आप शो करके भी देख सकते हैं, ये फेस यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और यहाँ से अब आप कोई भी नया डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब इसके साथ साथ जैसे जैसे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे फैमिलीज़ में मैंने जेनेरिक मॉडल्स में एक्सट्रूजन मैंने पहले बता दिया था। आज मैं आपको रिवॉल्व बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस सीरीज़ में मैं अब तक 16 जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, सभी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। तो अभी यहाँ पे हम आज की क्लास में यहाँ पे रिवॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने रिवॉल्व पे जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे शेप को बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ से प्लेन फ्रंट एक्टिवेट किया और जो भी जहाँ पे भी मुझे कॉलम बनाना है वहाँ पे मैं बनाना शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ, लाइक ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से मुझे कॉलम बनाना है। यहाँ से मैं आर्क बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लाइक इतना हमने हाफ कॉलम बनाया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी को मिरर कर देते हैं। ये हमने मिरर कर दिया, पाथ को हम हटा देते हैं। नाउ इसे हम पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से एक्सेस हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज हम करने वाले हैं यहाँ पे रिवॉल्व। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सेस दे दिया। अब इसे ग्राउंड फ्लोर तक लेके जाना है तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो ये जो हाइट है यहाँ पे आप ये शेप देख सकते हैं, यही हाइट हमारे नीचे तक चली जाएगी। तो ये हमने बनाया। इसके बाद मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिज़ाइन आ गया है कॉलम का। और ये जो कॉलम है ये कॉलम हमने खुद से डिज़ाइन किया है मॉडल इन प्लेस की हेल्प से। तो यहाँ से फिनिश कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे रेविट प्रोजेक्ट के अंदर और ये एक नया डिज़ाइन बन चुका है। और ये नया डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ से हम गए आर्किटेक्चरल कॉलम में और यहाँ से मॉडल इन प्लेस में। तो आज ही इस वाली क्लास में हमने कवर किया है रिवॉल्व, कि मॉडल इन प्लेस में रिवॉल्व कैसे करते हैं। तो रिवॉल्व की हेल्प से आप बहुत ही इजीली आर्किटेक्चरल कॉलम बना सकते हैं। अब मैं इसके एक नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर आता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आर्किटेक्चरल कॉलम कहाँ पे हमारे लिए यूजफुल होता है। तो देखिए इसके लिए लाइक यहाँ पे हमने ये देखिए ये मैं सभी ग्रिड्स को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं इन ग्रिड्स को प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जो वॉल्स हैं मेरे पास, इन सभी वॉल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ये सभी वॉल्स को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन वॉल्स के बीच में जो है गैप है, प्रॉपर तरीके से गैप है। सो अभी देखिए जो भी मटेरियल हमारी वॉल के ऊपर है, मैं आपको 3D में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी गैप हमारी वॉल्स के बीच में और जो भी मटेरियल हमारी वॉल्स के ऊपर है, तो जब भी आप कोई भी आर्किटेक्चरल कॉलम यहाँ पे लगाते हैं, इनको आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना है तो यहाँ पे कॉर्नर करके एक कमांड होती है ट्रिम एंड एक्सटेंड, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आपको कनेक्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है इस तरह से काम करना। अब हम आते हैं हमारी कमांड पे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस वाली वॉल को सेलेक्ट करें और मैं वॉल की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ यहाँ से, अब ये सिंगल लेयर है तो मैं मल्टी लेयर वॉल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मल्टी लेयर वॉल लिया है, ये मैंने सेलेक्ट किया है ब्रिक ऑन मेटल स्टड, और यहाँ से मैं इसके कोर्स को चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से मटेरियल ले लेता हूँ मैं रियलिस्टिक। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कितनी लेयर में ये वॉल हमारी बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल आपको साफ अपीयर होंगे। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ से मैंने आर्किटेक्चरल कॉलम लिया और ये कॉलम मैंने यहाँ से ले लिया रेक्टेंगुलर। अब अगर मैं इस कॉलम को बाहर प्लेस करता हूँ और मैं इसे 3D में चेक करता हूँ तो आप साफ देखेंगे कि ये जो कॉलम है इसके ऊपर कोई भी मटेरियल यहाँ पे अभी नहीं अपीयर हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कोई भी मटेरियल इस पे नहीं है, क्योंकि हमने एडिट टाइप में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई मटेरियल हमने अपीयर नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस कॉलम को ड्रैग करेंगे और इस वॉल के ऊपर लेके आएंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम था हमारा, वॉल के ऊपर जो भी मटेरियल था वो कॉलम के साथ मर्ज हो गया है पूरी तरह से। मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो कॉलम था उसके ऊपर वॉल का जो मटेरियल था वो पूरी तरह से ओवरलैप कर गया है, मर्ज हो गया है। तो अभी हमारे कॉलम पे जो मटेरियल है वो वही मटेरियल है जो हमारी वॉल का मटेरियल है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अगर इसे हम इस तरह से मूव करके थोड़ा बाहर करते हैं, ये देखिए, तो आप इजीली देख पाएंगे। ये देखिए अब काफ़ी साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि कॉलम का जो मटेरियल है वो हमारी वॉल का ही सेम मटेरियल है, यहाँ पे आ चुका है। तो ये आर्किटेक्चरल कॉलम में ऐसा पॉसिबल है, आप इजीली कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप कॉलम प्लेस करेंगे, जैसे अब ये कॉलम है हमारे पास, हमने यहाँ से इसे कॉपी किया, मल्टीपल किया, और जहाँ जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहाँ वहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। और एट द एंड जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए, अब जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी वॉल का मटेरियल था वही हमारे कॉलम का मटेरियल यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन के अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है। आर्किटेक्चरल कॉलम के मदद से आप कोई भी स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। लेकिन अब कुछ यहाँ पे आर्किटेक्चरल कॉलम में लूप होल्स हैं, लाइक आप एंगल के ऊपर कॉलम नहीं बना सकते, आप इसकी जो इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं, ग्रिड के थ्रू आप यहाँ पे कॉलम्स नहीं लगा सकते। तो आर्किटेक्चरल कॉलम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल में हमने क्या क्या देखा। स्ट्रक्चरल कॉलम में मॉडल इन प्लेस कैसे करना है, लोड कैसे करना है, अगर एडिट करना हो तो कहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, मटेरियल कैसे चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी आर्किटेक्चरल कॉलम के अंदर। इसमें मैं आपको लास्ट ऑप्शन और बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप यहाँ से आर्किटेक्चरल कॉलम में जाते हैं तो आर्किटेक्चरल कॉलम में, क्योंकि लाइब्रेरी में जब आप लोड करेंगे तो आपको यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर मुझे इसके अलावा कोई डिज़ाइन चाहिए और वो डिज़ाइन आप बनाना भी नहीं चाहते मॉडल इन प्लेस से, मतलब एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे अगर कोई डिज़ाइन नहीं है तो आप मॉडल इन प्लेस से बना सकते हैं। बट अगेन वो प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उतना, आप कम टाइम में अपना सॉल्यूशन चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे पैरामेट्रिक कॉलम ही चाहिए जिसके पैरामीटर चेंज करके आप अपने डिज़ाइन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहाँ पे आपको वो कॉलम के डिज़ाइन मिल सकते हैं? तो गाइज़ इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूँगा। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तरह के कॉलम्स हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम। इस तरह के अगर आपको कॉलम बनाने हैं, लाइक इस तरह का आपको कॉलम चाहिए, इस तरह के आपको कॉलम चाहिए, या इस तरह का आपको कॉलम चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक वेबसाइट market.bimsmith.com। तो जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे
मैंने पुराने कंपोनेंट वाले वीडियो में भी उसका रेफरेंस दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो जैसे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है और कॉलम सर्च करना है। कॉलम सर्च करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पे आपको कॉलम अपीयर होंगे तो आप कोई भी कॉलम के डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद कैसे आपको इसे ओपन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आर्किटेक्चर में गए और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लोड करना है। लोड पे जाएंगे तो मैंने कुछ कंपोनेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने 2 डिज़ाइन जो हैं ये डाउनलोड किया है market.bimsmith.com से। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे क्योंकि पैरामेट्रिक कंपोनेंट हैं उस वेबसाइट पे जो भी आप डाउनलोड करेंगे, तो जिस पैरामीटर में आपको चाहिए आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन किया, फाइल अपडेट होने के बाद तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। आप सिंपली जाइए और पैरामेट्रिक कंपोनेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्लेस किया 3D और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर ये डिज़ाइन आप बनाने लगेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इस तरह के डिज़ाइन बना पाएंगे। मतलब कम से कम मान के चलिए डिज़ाइन आप बनाते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से आप आर्किटेक्चरल कॉलम में काम कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं यहाँ से नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, स्ट्रक्चरल कॉलम। तो स्ट्रक्चरल कॉलम के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं CL। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब स्ट्रक्चरल कॉलम में लाइक आपको स्टील के कॉलम्स लगाने हैं या आपको जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास अलग अलग आई सेक्शन के अंदर या बहुत तरह के यहाँ पे आपको कॉलम अवेलेबल होंगे। तो कौन कौन से मटेरियल के कॉलम हैं, इसके लिए आपको लोड फैमिली पे जाना है, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी है हमारे पास और लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम। तो स्ट्रक्चरल कॉलम में जैसे ही आप आएंगे तो देखिए कंक्रीट, लाइट गेज स्टील, प्रीकास्ट कंक्रीट, स्टील और वुड, तो इन मटेरियल के कॉलम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। तो कंक्रीट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट के कॉलम अवेलेबल हैं। मैंने ये वाला डिज़ाइन पिक किया, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और इसे हम सिंपली कर लेंगे ओपन। तो एक कंक्रीट कॉलम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी साइज़ में आपको लेना है वो साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर एक साथ हमें यहाँ पे कॉलम प्लेस करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम गए, यहाँ से हमने स्ट्रक्चरल कॉलम लिया, एट ग्रिड्स को हम ऑन कर लेंगे और एक साथ सभी ग्रिड्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने सभी ग्रिड को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम देखिए इसकी डिटेल्स बता देंगे, लाइक हमने ओके किया। अब देखो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कॉलम प्लेस हो चुका है और मैं अगर इसे 3D में आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपको अपीयर हो रहा है। यहाँ से आप एक कॉलम को सेलेक्ट करें, ऐसे प्रेस करें फॉर सिमिलर कैटेगरी या सेलेक्ट ऑल कह सकते हैं, एक कैटेगरी के सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ से जो हाइट है वो हम बता सकते हैं कि हमें लेवल 4 तक चाहिए। तो आप देखेंगे सभी कॉलम एक साथ रिएक्ट करेंगे और इस तरीके से आप इन्हें प्लेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कॉलम को इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। इनका मैं दूसरा बेनिफिट आपको बताता हूँ। इन केस अगर आपको बीम लगाना है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कॉलम में ग्रिड के थ्रू आप डायरेक्ट बीम भी लगा सकते हैं और स्ट्रक्चरल कोई भी बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो बहुत ईजिली आप बना पाएंगे। देखिए इसके लिए यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए और ग्रिड की हेल्प से जैसे हमने यहाँ पे भी कॉलम लगाया है, इसी तरह मैं आपको स्ट्रक्चर में बीम बताने वाला हूँ। तो बीम में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑन ग्रिड का ऑप्शन है, यहाँ पे बीम का डिज़ाइन है। ये अगर आपको डिज़ाइन ना मिले तो आपको लोड फैमिली में जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। फ्रेमिंग में आपको जाना है कंक्रीट में और यहाँ पे ये वाला आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, M कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम, ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑन ग्रिड पे जाना है और उन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सभी ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से, ये देखिए हमने इसको ओके किया तो हमारे जो बीम हैं वो बीम यहाँ पे अपीयर होंगे और दोनों सेम लेवल पे हैं, ये वाले ग्रिड और ये वाले ग्रिड। तो जब आप 3D में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बीम का कनेक्शन भी आ गया है ऑटोमेटिक। तो ये आप हटा सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया।
ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से ये बीम अपीयर जैसे आप देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, जैसे हमने कॉलम को प्लेस किया स्ट्रक्चरल कॉलम को, ऐसे ही हम स्ट्रक्चरल बीम को भी प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं स्ट्रक्चरल कॉलम पे, तो यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने किया वर्टिकल कॉलम, तो आप देख सकते हैं सभी कॉलम वर्टिकल हैं। अगर आप यहाँ पे स्लैंटेड लेते हैं तो स्लैंटेड से क्या होगा कि आप कॉलम को एंगल पे भी बना पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक लेवल 1 पे हम गए, यहाँ से हमने लिया स्लैंटेड कॉलम। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेवल 1 है, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं 0 से। अब ये एरर आ गया बिकॉज लेवल 2 जो है उसे आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर, तब आप इसे 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे 0 0, ये फर्स्ट क्लिक है लेवल 1 और सेकंड क्लिक है लेवल मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर। और 3D स्नैपिंग को हम ऑन रखेंगे। तो जैसे ही आप चाहें, ये देखिए जितना भी डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे उतने डिस्टेंस के ऊपर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैंटेड कॉलम आ गया जो कि एंगल के ऊपर है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आपको, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको क्रॉस सेक्शनिंग देनी है लाइक, तो यहाँ पे आप इसे मिरर कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, मिडिल से ये मैंने कर दिया मिरर, तो आपको ये कुछ इस तरह से अपीयर होगा 3D में, ये देखिए। तो जितना भी आपको डिस्टेंस देना है वो आप इजीली दे सकते हैं, और जैसा आपको डिज़ाइन बनाना है वो आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और इसका कॉपी मैंने यहाँ रखा। उसके बाद यहाँ से मैं गया फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ से मैंने लिया फ्लोरिंग और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको, ये मैंने दे दिया, इसका बना दिया रूफ, लाइक इस तरीके से, एंड देन फिनिश। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे हाइट दे देते हैं हम यहाँ से 1 फीट एंड देन ओके, ये देखिए। तो इस तरीके से कोई भी क्रिएटिव सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैंटेड कॉलम। तो स्लैंटेड कॉलम आप देख सकते हैं सारे हॉस्पिटल्स में या पोर्च में आपने देखा होगा, काफ़ी सारे क्रिएटिव डिज़ाइंस होते हैं स्लैंटेड कॉलम के, तो वो आप बना सकते हैं। अगेन हम स्ट्रक्चरल कॉलम में आते हैं, यहाँ पे एट ग्रिड हमारा हो गया है, वर्टिकल हो गया है, फिर आता है एट कॉलम। अब अगर आपने कहीं पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्किटेक्चरल कॉलम हमने बनाए हैं, तो आर्किटेक्चरल कॉलम के अंदर अगर आपको यहाँ पे आपको स्टील के कॉलम्स लगाने हैं तो भी आप यहाँ पे एट कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लेवल 1 पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कॉलम, स्ट्रक्चरल कॉलम, और यहाँ से मैं दे देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं W1033, यहाँ पे वाइड फ्लैंज कॉलम है स्टील का, ये मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ले सकते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल पे आप क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन ऑन होगा। एट कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सभी कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई सेक्शन आ गया है सभी के अंदर, एंड देन ओके। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं हाइट को कम करूँ तो आप इजीली देख पाएंगे, जो टॉप कंस्ट्रेंट है मैंने किया -5 फीट एंड देन अप्लाई। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, इस तरह से आप स्ट्रक्चरल कॉलम को आर्किटेक्चरल कॉलम में इजीली प्लेस कर सकते हैं फॉर द स्ट्रेंथ रीजन। तो अगर आप करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आर्किटेक्चरल कॉलम के अंदर अगर आपको यहाँ से मान लीजिए कोई वॉल आप बना रहे हैं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखाना चाहूँगा। लाइक ये आप कोई वॉल बना रहे हैं और ये वॉल इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे भी, लाइक इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है आपके मेन मॉडल के अंदर। तो अगर इसका मैं एस्टिमेशन आपको दिखाऊं, एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए चीज़ें थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगी, लेकिन जब आप इनको समझ जाएंगे तो आपको रेविट में काम करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। तो यहाँ पे मैं टाइल मोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ, ये देखिए टाइल मोड आ गया। और जितनी भी वॉल्स मेरे पास हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका 3D व्यू है। तो यहाँ पे ये देखिए, और ये है इसका टॉप व्यू, ये वॉल है यहाँ पे। इस तरीके से हम मल्टीपल वॉल्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इस वॉल पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम है 1,87,000, ये आपका है 1,87,014.98, ये इसका टोटल क्यूबिक फीट है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि अब ये जो टोटल वॉल है इसके अंदर कॉलम जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल कॉलम का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जॉइन।
ये वॉल की थिकनेस को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि कॉलम को हम इजीली देख पाएँ। एडिट करते हैं। अभी यहाँ पे कॉलम अपीयर हो रहा है तो हम इजीली ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ तो अभी ये 1,47,038 आ रहा है। और यहाँ से हम लेते हैं जॉइन, वॉल को सेलेक्ट किया। अभी देखो कॉलम यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो जैसे आप कॉलम को क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा साइज़ यहाँ से ऑटोमेटिक घट जाएगा। ये देखिए, ये आप नोटिस कर सकते हैं इस तरीके से। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी अगर आप वॉल बनाएंगे और इस तरह का इंटरसेक्शन अगर कहीं पे होगा तो उससे आपका जो एस्टिमेशन है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा। अभी जैसे इसका हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा। ये देखिए, ये हमने हाइट बढ़ाया तो टोटल वॉल्यूम बढ़ गया, 1,47,078 हो गया यहाँ पे टोटल। अब जैसे यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, वॉल को सेलेक्ट किया और ये स्ट्रक्चरल बीम को सेलेक्ट किया। बीम होगा, कॉलम होगा, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये हाइट पे अगर लेंथ में होता तो कॉलम से इंटरसेक्ट करता, उस केस में आप कॉलम को कर सकते थे। मैं कॉलम पे भी दिखाऊंगा। अब जैसे आप देखिए टोटल 1,47,078 है, मैं बीम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए तो 1,47,058 हो गया। इसी तरीके से अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ से हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, ये देखिए ये मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, तो अभी यहाँ पे वर्टिकली किसके साथ हो रहा है, बीम के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो 1,48,006 है, तो मैंने यहाँ पे अगेन ज्वाइन किया, वॉल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट किया, तो ये हो गया 1,47,083। तो इस तरीके से गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि जब आप स्ट्रक्चरल कॉलम का यूज़ करते हैं, साथ में वॉल के साथ काम करते हैं, तो आप अपने वर्क को, आप अपने एस्टिमेशन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से मेंटेन करके चल सकते हैं और कम से कम मिस्टेक्स के साथ ज़्यादा एक्यूरेट आप एस्टिमेशन दे सकते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आप कॉलम का बहुत ही रेलेवेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पे कोई भी एक अगर हम मल्टी स्टोरी बनाना चाहें स्ट्रक्चर, तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। ये देखिए, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मल्टी स्टोरी अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसको रखा बीम तक, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है। अब यहाँ से सभी कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे कहाँ से कहाँ तक, देखिए अभी फर्स्ट फ्लोर पे भी चाहिए, फर्स्ट पे लेवल 1 को छोड़ देंगे, फर्स्ट से लेकर के, और मुझे टॉप तक यहाँ पे कॉलम कॉपी करने हैं। तो आप देख पाएंगे ये जितने भी कॉलम है ये मल्टी लेवल, अब उसके लिए लेवल आपको पहले बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, तो ये उतने लेवल पे आ गए हैं। डायरेक्ट आप इसमें हाइट भी दे सकते थे। इसी तरीके से हम बीम को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये बीम हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ इधर हमें नहीं चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अभी ये सारे सेलेक्ट हैं, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, अगेन पेस्ट करेंगे। कौन कौन से लेवल पे, फर्स्ट पे तो ये है, 4th 5th 6th 7th और 8th, और इसको कर देंगे ओके। ये देखिए, सो गाइज इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में एक बहुत ही डायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। सो गाइज ये था अबाउट कॉलम्स, कैसे आप आर्किटेक्चरल और कैसे स्ट्रक्चरल कॉलम में काम कर सकते हैं और किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कॉलम आप एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। एंड वन मोर थिंग गाइज, हमारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हैं ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक रेविट आर्किटेक्चर, ऑटोकैड, सिविल 3D, इन सभी के बैचेस लाइव हो चुके हैं। तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट बैच। इसके अलावा अगर आप YouTube पे हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं, आप वो वीडियोस ज़रूर विजिट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी फ्यूचर की इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।